नेता अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। वही अगर हम बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कहीं किसी मुसीबत में पड़ते रहते हैं। अपने बयानों को लेकर वो काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। उन्हीं के इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी उन पे तुरंत हमलावर बन जाती है। उसी के चलते अभी अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर अभी सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। उस सियासत को लेकर अभी बीजेपी जो है उस बयान को लेकर यहाँ पे उनकी एक तरह से उनके पीछे पड़ गई है। वो आए दिन कभी कौन धरना दे रहा है, कभी कौन धरना दे रहा है। कभी बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ धरना देती है कि उन्होंने ये देश के खिलाफ बात की है और देश के लिए काफ़ी अपमानजनक बात यहाँ पे मानी जाती है, तो उसे लेकर वो धरना करते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो वाले यहाँ धरना करते हैं। वो कहते हैं कि जो बीजेपी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है उनके ऊपर यहाँ पे गलत आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसी के साथ देखिए, कभी लोग कहते हैं कि जो राहुल गांधी है उनकी ज़बान काटने पे जो भी उनकी ज़बान काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ तक कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री है नवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने तो राहुल गांधी को एक आतंकवादी करार कर दिया है। अब इसी के चलते पहली बार जो बीजेपी लगातार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन पे लगातार जो हमलावर कर रही है, जो लगातार वो धरने दे रही है, उसे लेकर यहाँ पे पहली बार राहुल गांधी ने जवाब दिया है, पलटवार किया है बीजेपी पर। उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ये मुझ पे झूठे आरोप लगा रही है, वो झूठी बातें फैला रही है मेरे बयानों को लेकर। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो मुझे चुप करवाना की कोशिश कर रही है। आखिर में जो मेरे भारत के और जो विदेशी सिख हैं उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये बात पूछना चाहूँगा कि जो भी मैंने कहा क्या उसमें कुछ गलत बात कही है। दरअसल बता दें कि कुछ समय पहले 10 सितंबर को राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर वह गए थे, विदेशी दौरे पर वो गए थे। उस दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि आखिर लड़ाई किस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि आखिर जो सिख है उसे भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है, एक सिख को क्या एक कड़ा पहनने की अनुमति है, क्या उन्हें गुरुद्वारे जाने की अनुमति है। साथ ही उन्होंने एक आरक्षण को लेकर भी यहाँ पे एक बड़ा बयान यहाँ पे दिया था। तो कहीं ना कहीं तरह से एक विदेश के जो है अपने देश के खिलाफ जा रहा था। वो अपनी विरोध की राजनीति में इतना डूब चुके थे कि उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि वो क्या कह रहे हैं। कई बार वो अपने इसी तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और विवादित बयानों को लेकर वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं। अब उनके इस बयान से सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। अब जो ये सियासत गरमाई हुई है ऐसे में लगातार यहाँ पे धरने भी किए जा रहे हैं। अब इसे लेकर देखिए, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है, सिख अपने भाई बहनों से उन्होंने पूछा है क्या जो उन्होंने कहा वो गलत कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मैंने कहा है वो गलत नहीं है। ये मैं बात पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में या किसी भी और जगह रह रहे सिखों को अपने धर्म के लिए जीने का सबको अनुमति है, सबको अधिकार है। विपक्ष जो है मुझे लगातार यहाँ पे मेरी बातों को झूठा ठहरा रहा है, वो यहाँ पे मेरे बयानों को झूठा साबित कर रहा है, वो मुझे झूठी बयान में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हीं मूल्यों पे बात करूँगा जो इस देश के लिए आरक्षित है। नमस्कार।